द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पे एक बैराहट में आग लगी है और जब आग बुझाने के लिए ग्रामीण पहुँचे तो वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे के अर्ध जली अवस्था, लगभग जली हुई अवस्था में दो डेड बॉडी पाई। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष होगी और उनके एक 8 से 10 साल के बच्चे हैं। उनके ऑफिस में ही काम करते थे, उनके साथ ही रह रहे हैं। आवेग में सब चीज़ हो गई। उस समय साथ में उसमें सब पहचान पहले से थी, लेकिन संबंध हमारे अभी जस्ट 4-5 महीने से। शादी भी हुआ था आपका? शादी भी की थी आपने? दूसरी पत्नी थी तो वेब सीरीज से आइडिया आया क्या मारने का? कैसा ये आइडिया कहाँ से आया? कोई थ्रिलर देखा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी कैसे लगा कि ऐसे मारना चाहिए, ऐसे डिस्पोज करना? सर वो मुझे परिवार वालों को बहुत दिन निकल गए तो रायगढ़ बिलासपुर झारसुगुड़ा नेशनल हाईवे 49 पर 27 नवंबर की सुबह ग्राम नेतनागर में पैरावट में अधजले महिला व बच्चों का शव बरामद होने की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जूटमिल ने घटनास्थल पहुंचकर इसकी जानकारी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिस पर एसएसपी सदानंद कुमार, एडिशनल एसपी, सीएसपी साइबर सेल एवं फॉरेंसिक की टीम पहुंचकर शव घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से पूछताछ कर तत्काल जांच में जुट गई। घटनास्थल और शव के निरीक्षण पर प्रारंभिक दृष्टिया मामला हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को पैरावट में जलाए जाने का प्रतीत हुआ। जघन्य हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमें अज्ञात आरोपी की पतासाजी में लगाई गई। इन टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें एक टीम घटनास्थल से लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई थी। साइबर की टीम मोबाइल टावर से टेक्निकल एनालिसिस में लग गई। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त कर और लाखों पर नजदीक बरामद की है। आवेग में सब चीज़ हो गई। उस समय साथ में होश में समझ में नहीं था। कब से संबंध है तुम्हारे उससे? संबंध से पहचान पहले से थी, लेकिन संबंध हमारे अभी जस्ट 4-5 महीने से। शादी भी हुआ था आपका? शादी भी की थी आपने? दूसरी पत्नी थी तुम्हारी वो? बच्चा पहले से किसी वेब सीरीज से आइडिया आया क्या मारने का? कैसा ये आइडिया कहाँ से आया? कोई थ्रिलर देखा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी कैसे लगा कि ऐसे मारना चाहिए, ऐसे डिस्पोज करना चाहिए? कैसे दिमाग लगाया बताओ ना पूरा। ये पैकिंग कहाँ से? नहीं सर, कोई प्री प्लानिंग नहीं था। आवेग में आ गया और उस समय कंट्रोल नहीं हो पाया। घटना उसी दिन विवाद किस बात को लेकर हुआ था? क्यों हुआ सर? वो मुझे और परिवार वालों को बहुत दिन निकाल गए, गाली वगैरह दे रही थी, तो आवेग में हो गया। ये गहना वगैरह जो जब्ती हुआ ये काहे का था? सर उनका और मेरा दोनों का है। दोनों का है। उसको खरीदते थे। दिनांक 27 नवंबर को सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि नेतनागर, जो थाना जूटमिल अंतर्गत पड़ता है, थाना प्रभारी के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पे एक बैराहट में आग लगी है और जब आग बुझाने के लिए ग्रामीण पहुँचे तो वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे के अर्ध जली अवस्था, लगभग जली हुई अवस्था में दो डेड बॉडी पाए गए। तो तत्काल जो है सूचना पर थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों की टीम वहाँ पहुँची और मैं भी घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुँचा। नेतनागर जो कि नेशनल हाईवे हमारा रायगढ़ और झारसुगुड़ा को जोड़ती है, तो उसी पे फिर उनको सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम को जो सुरक्षित किया गया, फॉरेंसिक की टीम को बुलाई गई और जो हमारे एविडेंस के लिए था उसको एविडेंस कलेक्ट किया गया और पंचनामा करने के बाद सबको पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया। अब अगला स्टेप जो आता है कि हम लोग अब आखिर ये कौन है, इसकी पहचान नहीं हो पाई, तो उन्हें जो है सभी न्यूज़पेपर में और अपने न्यूज़ चैनल्स को भी बताया गया, दिया गया, लेकिन किसी ने उस डेड बॉडी को क्लेम नहीं किया। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद हम लोगों ने 3 टीम को बनाया, एक साइबर की टीम और सीएसपी और हमारे डीएसपी प्रोबेशनर, थाना प्रभारी, इन सभी के टीम के द्वारा जो है अलग अलग उसको टास्क दिया गया कि चूँकि समय का पहले पता था
उस समय और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एक गाड़ी जो है जाने की सूचना थी कि ये गाड़ी से वो आरोपी भागे हैं। तो सबसे पहले हमारा था कि इस गाड़ी को ट्रैक किया जाए, संदिग्ध अवस्था में कोई गाड़ी है। तो टीम ने जो है अगले दिन शाम तक में उस गाड़ी को पता किया गया और XUV 700 के रूप में जो है संदिग्ध वाहन का पता चला महिंद्रा की। और उसके बाद फिर उसका RTO से डिटेल लेने के बाद उनके मालिक का पता किया गया, जो रायपुर हिमालयन हाइट्स का होना पाया गया, जो विभा गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड था। फिर उनसे रायपुर पुलिस से संपर्क करके पूछा गया तो उन्होंने अपने पति का नाम सूरज गुप्ता होना बताया और जो उनसे लगभग जून महीने से वो अलग रह रहे थे। तभी उन्होंने बताया कि वो एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष होगी और उनके एक 8 से 10 साल के बच्चे हैं, उनके ऑफिस में ही काम करते थे, उनके साथ ही रह रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ी चूँकि उन्होंने अपने पति को पहचान गया कि यही मेरे पति हैं,